सर आजकल राजनीति में कैसे सर क्या चल रहा है और यूथ के बारे में कुछ बताइए। ये हमारा उद्देश्य है। राजनीति में क्या चल रहा है इससे मतलब नहीं है। अच्छा। हमारा उद्देश्य है कि देश में क्या चल रहा है। पूरे देश की राजनीति रूढ़िवादी, जातिवादी और वंशवाद पे आके टिक गई है। किसी के पिताजी एमएलए थे, एमपी थे, मंत्री थे, उनके बेटे एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। आप अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में, कस्बे में, आप निकाल के देखिएगा, गिने चुने परिवार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति, उस क्षेत्र की राजनीति घूमती है। बिल्कुल सर। आज एक बड़ा ट्रेंड आया है कि देश के अंदर दबंग राजनीति का माहौल पैदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि हम उनका नाम लेके फेस करने की स्थिति में भी नहीं और ना चाहते, कि जेल में बैठ के लोग राजनीति का फैक्टर डिसाइड कर देते हैं। बिल्कुल सर। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आज ये सब कुछ जेल से डिसाइड हो जाता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस देश की राजनीति रूढ़िवादी, जातिवादी, वंशवाद की जकड़न से दूर होके शिक्षित, योग्य, सामर्थ्यवान, कैपेबल युवाओं के हाथ में ट्रांसफ़र हो। उसमें भी हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो 100% युवा उसमें आए। हमें तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस लोग चाहिए। कम से कम 60% ऐसा यूथ जो तजुर्बे के साथ जुड़ के इस देश में बदलाव ला सके, इसकी एक्चुअल समस्याओं को दूर कर सके। हम इसलिए चाहते हैं कि इस देश का ज़्यादा से ज़्यादा युवा पॉलिटिक्स में भी अपना करियर देखे। जितने एजुकेशनल सिस्टम से निकल के आने वाले युवा हैं, वो आईआईटी की तैयारियां करेंगे, आईआईएम में जाने की तैयारियां करेंगे, आईपीएस की तैयारियां करेंगे, पीसीएस की करेंगे, कोई बड़ा कोरियोग्राफर बनना चाहेगा। 1% भी ऐसा युवा नहीं है जो नेता बनना चाहता हो। देश की सबसे ज़्यादा वैकेंसियां इसमें हैं। बिल्कुल सर। सबको तनख्वाहें मिलती हैं, हर 5 साल में श्योर है कि निकलनी ही निकलनी। सही बात। कोई ऐसी वैकेंसी की गारंटी नहीं है कि हर 5 साल में निकले। यहाँ तो 5 साल में पूरे देश में अगर कंसीडरेशन करें, लाखों वैकेंसियाँ निकलती हैं। बिल्कुल। उसकी कोई तैयारी नहीं करता। अगर किसी का बच्चा ये सोच भी ले कि वो बड़ा होकर नेता बनेगा और ये शब्द उसके माँ बाप के कानों में पहुंच जाए कि उसका बेटा नेता बनना चाहता है, तो उसके माँ बाप का तो समझो कि हार्ट अटैक होने की स्थिति बन जाती है। ये तो है सर। उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलने लगती है कि निठल्ला हो गया, ये कुछ नहीं करेगा, ये आवारा बन गया। सही बात। कैसी विडंबना है। हमारे पैदा होने से लेके मरने तक लोकतंत्र में सब कुछ राजनीति डिसाइड करती है, और जो सब कुछ डिसाइड करती है उसके बारे में हम अपने आप को डिसीजन नहीं ले पाते। तो बहुत समस्याएं हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि इस देश की राजनीति में युवा प्रतिनिधित्व बढ़े। देश युवा है तो संसद बूढ़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी युवा होनी चाहिए, उसमें परसेंटेज युवाओं की ज़्यादा होनी चाहिए।